की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा ऐलान, सभी 75 जिलों में स्वदेशी मेला आयोजित करने की घोषणा। बरेली में बवाल के बाद बुलडोजर एक्शन, तौकीर रजा के करीबी का अवैध निर्माण ध्वस्त, कई प्रॉपर्टी सील, मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। आतंकी सफील रहमानी उर्फ राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी। और चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। देश की बात में खबर उत्तर प्रदेश से है और लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। कुशीनगर से खबर है, प्रशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में महिला रोगी की मौत की होगी जांच। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर ये जांच होगी। प्रधानाचार्य ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 3 अक्टूबर तक जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महिला रोगी की मौत की जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह जांच होगी कि आखिर मौत की वजह क्या थी। खबर इस वक्त आपको बता रहे लखनऊ से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए। प्रधानाचार्य ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 3 अक्टूबर तक जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए। खबर इस वक्त आपको बता रही है। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महिला रोगी की मौत की जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए। प्रधानाचार्य ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 3 अक्टूबर तक जांच पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी का 1 और 2 अक्टूबर को रहेगा गोरखपुर दौरा। पहले दिन महानवमी पर सीएम करेंगे कन्या पूजन। मातृ स्वरूपा कन्याओं को कराएंगे भोजन। अगले दिन करेंगे गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन और गोरखनाथ पीठ में मंदिर के सभी देव विग्रहों का होगा पूजन। मानसरोवर मंदिर में दिव्य द्रोह का करेंगे पूजन अभिषेक। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, राकेश कुमार सिंह का कार्यकाल बढ़ा। सीईओ यमुना अथॉरिटी का 1 साल कार्यकाल बढ़ा है। अपर मुख्य सचिव राज्यपाल को सेवा विस्तार मिला है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल को सेवा विस्तार मिला है। खबर इस वक्त आपको बता रहे, राकेश कुमार सिंह का कार्यकाल बढ़ा है। अपर मुख्य सचिव राज्यपाल को सेवा विस्तार मिला।
लखनऊ से एक और खबर। आगरा में आकाशीय बिजली गिरने का मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर शोक जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों को राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिए गए। जो मृतक हैं उनको सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा में आकाशीय बिजली गिरने का मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर शोक जाहिर किया है। और आगरा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली का संज्ञान लिया। आगरा में जो आकाशीय बिजली का तांडव देखने को मिला, 3 की मौत हो गई आकाशीय बिजली गिरने से, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे बैठे थे युवक। 2 युवक 1 महिला, 3 की मौत हुई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 की मौत हुई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, थाना बसई जगनेर का मामला है। 3 मौतों के बाद परिवार में कोहराम है। और लखनऊ से खबर, नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब की दुकान के गोदाम में छापेमारी की। गोदाम में बड़ी छापेमारी। पॉलिथीन, प्लास्टिक मिले हैं। प्रतिबंधित सामान बरामद होने का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम टीम ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। मौके पर पहुंचे जोन 1 के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश। 25,000 जुर्माना जमा करके खुली दुकान। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर है, एनएचएम कर्मचारियों के वेतन में देरी पर डिप्टी सीएम हुए खफा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए समाधान के निर्देश। एनएचएम निदेशक को दिए समस्या समाधान के निर्देश। वेतन क्यों नहीं हुआ जारी, ये बात कही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाधान के निर्देश दिए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 3 अक्टूबर तक जांच कर रिपोर्ट भी मांगी है। लखनऊ से खबर है, स्नातक और शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पहली बार लागू हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। 5 स्नातक और 6 शिक्षक क्षेत्र के एमएलसीओं का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 में होगा खत्म। मतदाता सूची में आवेदन के लिए चल रही प्रक्रिया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खबर लखनऊ से इस वक्त है, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पहली बार हुई लागू।
और खबर लखनऊ से, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सामाजिक न्याय यात्रा निकालेंगे। यात्रा की शुरुआत प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक होगी और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवान जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं उनसे अपील करेंगे कि मेरी यात्रा में शामिल हो और हम उन लघु उद्योग और छोटे व्यापारी जिनका केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से व्यापार ठप हो गया है, वे हमारी यात्रा में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनका क्या प्रोग्राम है। जो प्रयागराज से आप यात्रा निकाल रहे हैं, अयोध्या तक ये यात्रा जाएगी, उसकी जानकारी क्या है? देखिए, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रयागराज से अयोध्या तक की पदयात्रा है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। रोजगार इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में टीचर की भर्ती का पेपर लीक, लेखपाल की भर्ती का पेपर लीक, सिपाही की भर्ती का पेपर लीक, दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, पीसीएसजे की भर्ती का पेपर लीक। तो पेपर लीक एक आम घटना हो गई। एसएससी का पेपर लीक, और छात्र जब आंदोलन के लिए सड़कों पे आता है उसको लाठियों से पीट के घर में बिठा देते हैं या मुकदमे लिख देते हैं कई। अभी बड़ा वर्ग है जो बेरोजगारी से परेशान है। किसानी को ले लीजिए आप, घाटे का सौदा हो गया। खाद की एक बोरी के लिए किसान लाइन में मर जा रहा है। सूक्ष्म, लघु, कुटीर, मध्यम उद्योग, उसकी क्या हालत है। 3 करोड़ इकाइयां बंद हो चुकी है। तो उसमें भी एक बड़े पैमाने पे बर्बादी है। तो मैं इन सब से अपील कर रहा हूं कि इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए और इसको हम लोगों को सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक माध्यम बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, बिहार चुनाव है और वहीं पर अब दंगा भी देखा गया, बरेली में बवाल देखा गया, तो कि उस चुनाव को से जोड़ के देख सकते हैं। आई लव यू मोहब्बत बीजेपी के लिए बहुत आसान रास्ता रहता है कि आप शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई धार्मिक उन्माद का मुद्दा लेके आइए और सारी चीज़ों को पीछे कर दीजिए। तो वही हो रहा है, मिला जुला खेल है। क्या कह सकते हैं चुनाव आयोग कामयाब हुआ? जिस प्रकार से लिस्ट जारी हो गई, जो आरोप लग रहे थे चुनाव आयोग पे, आज बिहार की लिस्ट जारी करने के बाद उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब तो उस लिस्ट में किसके नाम कटे हैं, बचे हैं, देखने के बाद ही बोला जा सकता है ना। तो अभी तुरंत इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। हाँ, एसआईआर का मकसद निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए एसआईआर का मुद्दा हो या कह सकते हैं बरेली का मुद्दा हो, तो ये जो कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के फ़ायदे के लिए है। और दूसरी बात, अगर जिस प्रकार से नौजवान और जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके तहत जो है एक पदयात्रा आप आम पार्टी के द्वारा से निकाली जाएगी। अब ये देखना है कि उसमें कितनी कामयाबी मिल सकेगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के जगुआपुरवा गांव में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से गाय की मौत हो गई। बिजली गिरने से किसान के घर की छत पर लगा सोलर पैनल क्षतिग्रस्त हो गया और छत में दरारें पड़ गई। इसके अलावा घर में मौजूद कई विद्युत उपकरण भी खराब हो गए। खबर कानपुर से, नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति के अंतर्गत कलेक्ट्रेट में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा देवी स्वरूप 9 महिलाओं को उनके अपनों की स्मृति में विरासत का शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया गया। इस दौरान महिलाओं की आंखों में आंसू झलक आए तो कोई खुशी में झूम उठे। वर्षों से लंबित पड़ी अपने पिता, पति और ससुर की स्मृतियों से जुड़ी हुई ये विरासत जब उन्हें सौंपी गई तो उपस्थित सभी भाव विभोर हो गए। जिलाधिकारी ने कहा कि ये शस्त्र लाइसेंस केवल सुरक्षा एवं आत्मरक्षा का प्रतीक है, इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए। हाँ, इसमें शासन की नीति है कि जो विरासत के लाइसेंस के प्रकरण हैं उनका निस्तारण किया जाए। और मिशन शक्ति का अभियान हमारा 22 सितंबर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार चल रहा है। तो आज अष्टमी का शुभ दिवस है। तो कलेक्ट्रेट कानपुर नगर में आज हम लोगों ने अष्टमी के दिन 30 सितंबर में 9 देवी स्वरूप स्त्रियों को हम लोगों ने
लाइसेंस विरासत के प्रदान किए हैं, और जो काफी वर्षों से उनके प्रकरण अटके हुए थे, उनके परिजनों से, स्मृतियों से जुड़े हुए थे। आज मेरे पिताजी का विरासत का रिवॉल्वर मुझे आज 9वीं के दिन मिला है। इसके लिए मैं जिला अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हस्बैंड का विरासत का था, उनके हस्बैंड की डेथ होने के कारण मैंने विरासत में लाइसेंस लिया हुआ है और डीएम साहब ने दिया हुआ है, और इसलिए उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझको कोई परेशानी नहीं हुई और न ही 10 बार दौड़ के आना पड़ा। और आज 9 दुर्गे के स्पेशल पे डीएम साहब ने हम लोग को विरासत का मुझे बंदूक प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारा जो है हमारे फादर का जुड़ा हुआ, हमारे मेमोरीज बहुत जुड़ी हुई हैं और बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। डीएम साहब ने ये भी समझाया कि कैसे इसको रखना है। और जौनपुर के नईगंज क्षेत्र में संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल में एक महिला अपनी सास को आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज करने के लिए 2 दिन पूर्व भर्ती कराया था। अस्पताल परिसर में हैवी जनरेटर के पीछे लगे डीप फ्रीजर वाटर कूलर में करंट उतरने से 35 वर्षीय महिला गुड़िया गौड़ की मौके पर मौत हो गई। गुड़िया गौड़ पानी लेने गई थी, जहां पर वाटर कूलर में पहले से करंट था, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। फिलहाल आपको बता दें, महिला के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में व्यवस्थाओं का अंबार लगा है, ना तो तीमारदार को ठीक से बैठने की जगह और पूरा अस्पताल बिल्कुल कंजेस्टेड है। हैवी जनरेटर के ठीक पीछे लगा वाटर कूलर जिसमें करंट उतरा है, उसकी जानकारी अस्पताल परिसर को पहले से थी, लेकिन किसी ने बताया तक नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलाज कराने के लिए यहाँ पे वो गए भाभी पानी लेने, और यहाँ पे पहले से कोई कंप्लेन किया था कि यहाँ पे लाइट मार रहा है, कि लाइट उतर रहा है, और उसके बाद वो पानी लेने गई, तुरंत वहाँ पे गिरी, तुरंत खत्म हो गई। हॉस्पिटल में करंट मार दिया? यहाँ पे यहाँ पानी लेने यहीं पे तो हॉस्पिटल में। मामला तो ये था, हमारे सास एडमिट थे, आज रात को जवाब दिए थे कि बोले यहाँ से लेकर जाओ, तो हम लोग छुट्टी करा रहे थे, तो ये लोग आयुष्मान कार्ड हमारा नहीं दिए थे, हम सब वही लोग लग रहे थे। फिर उसके बाद वो हमारी जेठान थी आने आई थी पानी, वहीं पर करंट मार दिया। ये आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि ट्यूलिप हॉस्पिटल में एक महिला आई थी अपनी सास को दिखाने के लिए, और अचानक उनकी मौत हो गई है। ये तो जांच के विषय है, अभी हम एक टीम गठित कर दिए, तो 3 मेंबर्स चले जाएंगे टीम में, जाके पता करेंगे कि उसका क्या कारण था मौत। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में जिला अदालत के बाहर दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात हुई। नगर कोतवाली के स्ट्रीट शीटर नईफ की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक नईफ जिला अदालत के बाहर फोटो खिंचवा रहा था, तभी अचानक बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। देखते ही देखते माहौल अफरा तफरी में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर कई वार करने के बाद भाग निकले और रास्ते में चाकू फेंक कर भाग निकले। वारदात फोटोस्टेट की दुकान के भीतर हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है। आपको बता दें, पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है। थाना कोतवाली नगर के कचहरी रोड पर एक लड़की तस्मिया, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष है, अपने ही रिश्ते के एक लड़के जिसका नाम नईम अंसारी है के साथ प्रेम प्रसंग में थी। लड़की के घर वाले इस प्रेम प्रसंग से खुश नहीं थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़की अपने प्रेमी के साथ कचहरी रोड पर आई है, लड़की के भाइयों ने वहां पहुंचकर नईम अंसारी की हत्या कर दी। सर ये करीब आधा घंटा लगभग 4 जने थे, 3 आदमी थे, एक लड़की थी। उन्होंने फोटो खींच दी, अपने फोटो खींच दिया। फिर बोलिए 2 जने जो थे उनके साथी जो थे वो हमें भी आने में वो निकले, और 2 जने एक्स्ट्रा घुसे, उन्होंने मारना शुरू कर दी। बस उनके हाथ में क्या हथियार था? चाकू वाकू थे। तीनों क्या 2-3 आदमी थे? दो घुसे थे अंदर। तो बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में मामले में पुलिस लगातार सख्त है। अब तक इस मामले में 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज पुलिस ने एक नाबालिग समेत 16 और लोगों को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना पुलिस ने 14 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि बरादरी थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि सभी की पहचान वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया के माध्यम से की गई है, और इसकी बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्कर ताजीम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में ताजीम के पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि बवाल फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 26 सितंबर को
जुमे की नमाज के बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें टोटल 10 FIRs पंजीकृत की गई थी। उसी के क्रम में लगातार दबिश दी जा रही है और जितने उपद्रवी हैं उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज टोटल 16 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें कोतवाली के 14 हैं और बारादरी के 2 हैं। इनके मैं नाम पढ़ देता हूं। जो कोतवाली से गिरफ्तार हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: मोइन पुत्र फरुखुद्दीन, मोहम्मद मेहताब, जाकिर कुरैशी, फैजान, अब्दुल नफीस, गुड्डू अहमद, अयान, रईस, शेरू, हसन और हैं कोतवाली से 4 और हैं: कसान पुत्र इरशाद, अमान हुसैन, मोहम्मद हरमेन और नेमतुल्ला पुत्र शाह आलम। ये कोतवाली थाना क्षेत्र से जो कोतवाली में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें ये गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर के सीसामऊ से पूर्व विधायक और सपा नेता इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज शाम 6 बजे महाराजगंज जिला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही इरफान सोलंकी ने सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया, फिर मौजूद समर्थकों का अभिवादन किया और हाथ हिलाते हुए कानपुर के लिए रवाना हुए। रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत में इरफान सोलंकी ने कहा कि न्याय की जीत है, मुझे शुरू से ही अल्लाह पर भरोसा था और हमेशा रहेगा। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि सच कभी छिपता नहीं है। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। हरदोई जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मंगलवार को पाली थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के अभिलेख, मालखाना, हवाला, शस्त्रागार, थाने की साफ सफाई की बारीकी से जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याएं पूछी और कार्यशैली और बेहतर करने के निर्देश दिए। खबर संभल से माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के चंदौसी स्थित आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर चल रहा शिक्षकों का धरना प्रशासन ने हटा दिया। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में शिक्षक मंगलवार को मंत्री आवास के बाहर पहुंचकर अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे। धीरे धीरे धरने में शिक्षक के जुड़ते चले गए, जिससे मौके पर भीड़ बढ़ गई। धरना प्रदर्शन की सूचना पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे और शिक्षकों से वार्ता की और प्रशासन ने समझाने बुझाने के बाद शिक्षकों को घर वापस लौटाया। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैम्प और न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री रवींद्र जायसवाल ने आज गाजीपुर का दौरा किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री जायसवाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान और जागरूकता के लिए मिशन शक्ति 5.0 को गति देने के निर्देश दिए हैं। एक प्रवास के लिए आया था। जो सरकार की पीआरटी है, उस पीआरटी को लेते हुए कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टरों के लिए कितने लोगों ने अपना इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम अधिक लोगों को जोड़ने के लिए चाहे स्कूल कॉलेज हो चाहे उद्यमी हो, उनके बीच में सरकार की पॉलिसी को विषय रख करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बाराबंकी में इस साल देवा मेला 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। हजरत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है और मेला इस बार परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम बनकर सामने आएगा, जिसमें धार्मिक आस्था के साथ साथ खेल, कला, सांस्कृतिक आयोजनों की भी भरमार रहेगी। मेले में इस बार कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं, जिनमें क्रिकेट प्रतियोगिता, बॉडी बिल्डिंग शो और महिला फैशन शो भी प्रमुख देखने को मिलेगा।
देखिए 8 तारीख से अगले 10 दिन के लिए, 8 अक्टूबर से अगले 10 दिन के लिए देवा मेला का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी प्राचीन मेला है ये, और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक, श्रद्धालु, आसपास के लोग और तमाम सारे VIP अतिथिगण, सेलिब्रिटीज इसमें आवागमन करते हैं। बड़ी संख्या में इसमें दूर दूर से व्यापारी भी आकर के अपनी दुकानें लगाते हैं। इन सब की सुरक्षा के लिए हमने 5 स्तरीय सुरक्षा प्लान तैयार किया है। जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में 8 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक देवा मेला का आयोजन हो रहा है। इस बार मेले में 3 नई चीज़ें शामिल की गई हैं। खेल प्रतियोगिताओं में इस बार क्रिकेट प्रतियोगिता भी शामिल किया गया है, और जो विभिन्न सांस्कृतिक या अन्य कार्यक्रम होते हैं उनमें बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता और फैशन शो का भी आयोजन किया गया है। और नैनीताल भले ही देश भर में पर्यटकों की पसंद रहा हो, लेकिन इन दिनों सरोवर नगरी की फिजा मिनी बंगाल के रूप में देखने को मिल रही है। आमतौर पर कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा की नैनीताल में धूम है। कपूर नारियल की जटाओं से होने वाली धनुची पूजा के दौरान मां दुर्गा की स्तुति भी कर रहे हैं कोलकाता से आए पर्यटकों को। नैनीताल में सजा मां दुर्गा का गौरतलब है कि दुर्गा पूजा बंगाली लोगों के ज़रूर है, लेकिन नैनीताल में पहाड़ी और बंगाली समुदाय के लोग पिछले कई सालों से इसको मिलकर आयोजन कर रहे हैं। समूचा बंगाल नैनीताल आया है। जैसे दुर्गा पूजा माहौल जो होना चाहिए, जो ढाक जो उनका जो बैंड स्पेशली इधर मिलता है, वो देख के ऐसा ढाके रवाज दुर्गा पूजा और नीची नाच देख के जो माँ दुर्गा माता का सामने जो दीज आर ऑल यूनिक एट नैनीताल नैना देवी। हम सभी जानते हैं यहाँ पर बंगाली लोग आते हैं और उनकी पूर्ण आस्था है, और केवल बंगाली लोगों का ही नहीं है। यहाँ पर आकर के हम जो कुमाऊनी लोग हैं, यहाँ पर उत्तराखंड वासी हैं, वो भी पूर्ण सहयोग देते हैं, आरती में भी सहयोग देते हैं, हर तरह से उनका सहयोग देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। माँ तो माँ ही है, चाहे वो बंगाल की माँ हो, चाहे उत्तराखंड की माँ हो, माँ को जो है सबका आस्था है। तो माँ को जो है सभी लोग हृदय से स्वागत करते हैं, और बड़ा इंतजार रहता है कि इस समय को उसको आरती करते हैं। उसके बाद लोग फूल लेते हैं, उसके बाद चावल और धनुची माँ को पसंद करने के लिए हम लोग करते हैं। और पूजा आरती का विशेष रहता है, माँ को रात को नींद में लाने के लिए हम लोग आरती करते हैं। इसलिए जो माँ का आरती के लिए जो पंच आरती होती है, उसमें तो एक अंग है धनुची, लेकिन हम लोग माँ को पसंद करने के लिए खुद को और दूसरों को इस पूजा में शामिल करने के लिए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त की खबर आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की खबर है, जेल में बंद सपा के पूर्व मंत्री पर हमला, गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला की सूचना है। जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद के सिर पर लगे 10 से अधिक टाके। जेल में बंद सपा के पूर्व मंत्री पर हमला हुआ है। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमले की सूचना है। सर में 10 टाके लगे हैं, कैंची से हमला किया गया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के सिर पर 10 टाके लगे हैं। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की खबर है।
पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद के सिर में लगे 10 से ज्यादा टाके। जेल में बंद सपा के पूर्व मंत्री पर एक कैदी ने हमला किया है जेल के अंदर। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 10 से ज्यादा टाके सर में लगे हैं। लखनऊ से खबर है। लखनऊ से खबर है, जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर हमला किया है। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल के अंदर कैंची से हमला किया गया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के और गायत्री प्रजापति जो काफी समय से जेल के अंदर है, और जिस प्रकार से जो जानकारियां मिल रही हैं कि उनके ऊपर जो है वहां पर हमला हुआ है। हमले के अंतर्गत उनके सिर में जो करीब 10 टांके लगे हैं। हालांकि उनका इलाज जो है जेल के अंदर किया जा रहा है। और जिस प्रकार से कहा जाए कि जेल के अंदर इस प्रकार से हमले को लेकर के हमेशा ही विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे, लेकिन एक पूर्व मंत्री के ऊपर ये हमला जो एक बड़ी सोचनीय बात है। और इसके अंतर्गत अगर वहां देखा जाए किसी भी अधिकारी या किसी से बात की जा रही है तो इस बात को जो है टालने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं कि उनके ऊपर काफी गंभीर रूप से हमला किया गया, तो इस पर जो सवाल जरूर सरकार के ऊपर और जेल प्रशासन के ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उनका इलाज किया जा रहा है और 10 टाके उनके सिर में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। तो आपको बता दें कि 10 से ज्यादा टाके लगे हैं और कालसी विकासखंड के बैसो गिलानी गांव में लगे बहुउद्देशीय शिविर में डीएम सविन बंसल ने जनता दरबार में जन समस्याओं से जुड़े मामले मिले। इसी जनता दरबार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक फरियादी के तौर पर ग्राम मुधान पहुंचे बबलू दास ने डीएम सविन बंसल के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के चलते उनके समाज के लोगों ने उनको 2 परिवारों को बहिष्कृत कर दिया है और पीड़ित का कहना है कि उनके दोनों परिवारों के लिए सामाजिक कार्यों में भागीदारी करने पर तो पाबंदी लगाई ही गई है, साथ ही गांव के आने जाने वाले वाहनों में उन्हें सवार नहीं होने दिया जा रहा। इसका संज्ञान लेते हुए डीएम और एसडीएम विकासखंड अधिकारी को गांव में बैठक आयोजित कर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए। ये बोल जा कि या जिसको हम मतलब आप अपनी मर्जी से वोट करें तो आपका बाइकाट कर दिया जाएगा। हमने बोला कि बाइकाट क्यों कर रहे हैं, बाइकाट का तो वोट देने का अधिकार तो सबको है। अब उन्होंने बोला कि नहीं इनको पूछो मत। फिर जब उन्होंने मीटिंग में हमको बुलाया नहीं। फिर गांव में जैसे हमारे यहाँ बकरे कटते हैं त्योहारों में या गांव में मीटिंग होती है, फिर हमको बुलाते नहीं आना जाना, यानी कि गाड़ी में आई रास्ता बंद तो है। जब हमको गाड़ी में बैठने के लिए भी मना कर उनसे भी लोटा नमक करवा दिया उन्होंने, कसम खा ली इनको। उसमें देखिए ये वैसे एक सोशल इशू है और हमारे लोकल कल्चरल इश्यूज हैं, तो इसमें फिर भी हमने निर्देशित किया है तहसीलदार और बीडीओ को कि एक बार वहाँ पे खुली ग्राम सभा की बैठक करके इशू को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि लोकल सौहार्द और हार्मनी बनी रहनी चाहिए। खबर हरिद्वार से। नवरात्रि के मद्देनजर हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में लेकर श्रद्धालुओं के आने जाने वाले मार्गों पर पुलिस और प्रशासनिक अमला तैनात है। भीड़ नियंत्रण के लिए पैदल और रोपवे मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो और वो आराम से दर्शन कर सकें।
सीजन चल रहा है, जो नवमी, दशहरे आदि सभी त्योहार हैं, तो इसको लेकर जो हमारे मुख्य स्थल हैं जहाँ पर हमारे श्रद्धालु जाते हैं, हमारे मुख्य मंदिर हैं, घाट हैं, सभी जगह हमने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती की गई, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जो लगातार 2 से 3 घंटे में कंट्रोल रूम को अपडेट कर रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और साथ ही साफ सफाई को लेकर। ये हमारे यहाँ जो शक्तिपीठ है, प्रमुख रूप से हमारे मनसा देवी, चंडी देवी, मनसा देवी और इसके अलावा हमारे माया देवी है, और हमारे जो महत्वपूर्ण मंदिरों में से संकल का दक्ष प्रजापति मंदिर, ब्रिजेश्वर महादेव, इन सभी मंदिरों में पर्याप्त पुलिस बल जो है पूर्व से ही लगाया गया है। और खबर पौड़ी से जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में 5 आरोपियों को अदालत से जमानत मिल जाने के बाद मृतक के परिजनों में भारी नाराजगी है। परिजनों ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सिस्टम पर भरोसा उठ चुका है। उन्होंने आम जनता से न्याय के इस लड़ाई के साथ देने की अपील की। परिजनों का कहना है कि जितेंद्र की आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो को पुलिस ने तुरंत हटा दिया, लेकिन उसके मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो आज आरोपियों को जमानत नहीं मिलती। हिमांशु चमोली और जो 4 लोग और हैं कि उनकी बेल हो जाती है। और जब मेरे अपने वकील साहब से बात होती तो वो बोल रहे हैं कि भाई एक तो पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है, उसमें लापरवाही बोलूं या जानबूझ के बोलूं कि उन लोगों ने मेरे जो भाई का फ़ोन था वो उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। वो फ़ोन अभी 3 दिन पहले ऑर्डर मिला है कोर्ट से ऑर्डर लिया है और तब वो फ़ोन फॉरेंसिक जांच के लिए गया है। अगर शायद ये लोग उस चीज़ को पहले ही 1 महीने के अंदर, आज आप देख रहे हो 40 दिन लगभग होने वाले हैं, अगर ये लोग चाहते तो उसकी रिपोर्ट अभी तक आ चुकी होती और वो कोर्ट में पेश होती तो शायद उसको बेल नहीं मिलती। बेल का तो कोई वो ही नहीं था उसे मिलने का। अभी तक तो हमारा खुद का दुख कम नहीं हुआ है और वो बंदा तो उसके घर में तो आज पार्टी होगी कि हाँ भाई वो छूट के आ गया है। मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज तक भी आप लोग सपोर्ट करते हुए आए हो और आप लोग आगे भी हमें सपोर्ट करो, क्योंकि अब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि वेल कैंसिल हो, और ये कैंसिल तभी हो सकती है जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, क्योंकि अब ये वेल कैंसिल होगी तो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से ही होगी, क्योंकि इसमें अभी अगर वो बाहर रहता है तो अब तो उसके खिलाफ तो प्रूफ ढूंढना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। तो बहुत पावरफुल इंसान है वो। तो पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज जो मेरे भाई के जो कातिल हैं उन सबको वो रिहा हो चुके हैं, उनको अब बेल मिल गई है तो ऑब्वियस सी बात है रिहा हो चुके हैं वो। क्योंकि देखिए हम सब ने बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट किया कि आप हमारा साथ दीजिए। मुख्यमंत्री जी से हमने आह्वान किया था कि मुख्यमंत्री जी हमारा साथ दीजिए, हमें न्याय दिलाइए। और जहाँ तक रही पुलिस प्रशासन की बात, हमने अपने भाई का फ़ोन भी वहाँ दे चुके थे हम, ठीक है सर। लेकिन हुआ ये कि जो हमारे वकील ने कहा कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है वहाँ मेरे भाई का फ़ोन अभी कुछ दिनों पहले गया है, जबकि मेरे भाई को गए हुए 1 महीना हो गया है। तो इसका मतलब तो ये है कि जो भी फ़ोन में जो भी डिटेल्स थी हिमांशु चमोली के खिलाफ, जो भी बातें थी वो तो सारी डिलीट हो चुकी होंगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना। हमें तो सिर्फ ये बताया गया था कि फ़ोन तो चला गया है भाई, फ़ोन तो वहाँ उस फ़ोन की चेकअप हो रहा है, मतलब जो कुछ भी है सारे सबूत थे फ़ोन में, लेकिन फ़ोन गया नहीं था वहाँ। अभी पता चल रहा है कि 2-3 दिन पहले ही गया है फ़ोन। और रतलाम जिले के पिपलोद तहसील के ग्राम पुनियाखेड़ी नवाबगंज में 9 दुर्गा का एक विख्यात मंदिर है। यहाँ पर एक ही गर्भगृह में माता की 9 दुर्गाओं की प्रतिमा स्थापित है। माना जाता है कि यहाँ जो अपनी मनोकामना लेकर दर्शन करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। मंदिर निर्माण के पूर्व प्रतिमाओं के बारे में एक किसान को सपना आया था। इसके बाद ज़मीन से प्रतिमाओं को निकाला गया। करीब 600 साल से अधिक पूर्व का मंदिर का इतिहास है। और मंदिर के बारे में पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मंदिर तड़के 4 बजे खुलता है और रात 10 बजे तक दर्शन की व्यवस्था इस मंदिर में रहती है। सबसे पहले आप सभी को भक्तजनों को जय माता दी की। नवरात्रि उत्सव ये माँ जगदम्बा नवदुर्गा अन्नपूर्णा बैठी है। ये अति प्राचीन और चमत्कारिक भूमि है जहाँ पर ये 9 बहनें एक साथ चंद्राकार में विराजित हैं। सूर्य का जिनका वर्ण है, 10 दिशाओं में जिसकी निगाहें हैं, हर प्रकार के असाध्य रोगों यहाँ पर लोगों के दूर कर रहे हैं माँ भगवती ने, और सर्व प्रकार के मनोकामनाओं को माँ जगदम्बा ने पूर्ण करी है। ये माँ नवदुर्गा अन्नपूर्णा माता जी का जो मंदिर है यहाँ पर बहुत ही प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। 200-300 वर्ष पुराना मंदिर है और विक्रमादित्य कालीन है।
यहाँ पर ये मूर्तियाँ कुछ संत लोग यहाँ से निकले थे, तो उन लोगों ने यहाँ पर इसकी स्थापना करी थी, और जब वो यहाँ से वापस जाने लगे तो ये मूर्तियाँ यहाँ स्थायी हो गई और उनसे निकली नहीं, तो वो इनकी स्थापना करके चले गए थे। फिर कि कुइया का पानी नमन के रूप में लोग ले जाते हैं, उससे जो सारे लकवे की बीमारी जो खत्म हो जाती है। अंधा आदमी जो काफ़ी दूर से आया था यहाँ, उसको मातेश्री ने यहाँ से रोशनी दी है और कई बीमारियों का यहाँ हल निदान होता है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ से दूर दराज से आते हैं और ठीक होके जाते हैं, जिनको उठा के लाते हैं और पैर चल के घर वापस जाते हैं। और पटियाला से खबर है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक दिवसीय दौरा। भाजपा के प्रांतीय सचिव कंवरवीर सिंह टोड़ा के घर पहुंचे प्रांतीय सचिव को पितृशोक होने पर जताई शोक संवेदना। प्रांतीय सचिव के पिता पूर्व मंत्री हरमेल सिंह का निधन। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रांतीय सचिव के पिता पूर्व मंत्री हरमेल सिंह का हुआ निधन। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और पंचकुला के सेक्टर 3 के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब श्री माता मानसा देवी मंदिर से माथा टेककर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा छोटा हाथी फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय नियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि करीब 26 श्रद्धालु घायल हुए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को पीजीआई रेफर किया गया है और अन्य घायलों को पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही सेक्टर 21 की पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में स्थित दुग्गा कोल माइंस में अवैध खनन के दौरान हादसा हो गया। सुरंग बनाकर हो रहे अवैध खनन के बीच अचानक चट्टान धंस गई, जिससे एक व्यक्ति मलबे के नीचे दब गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मलबे में दबे व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये खदान पहले से ही खतरनाक घोषित है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अवैध खनन लगातार जारी है और कोई देखने वाला नहीं है। खबर अंबिकापुर से। नशे के सौदागरों के खिलाफ आबकारी उड़नदस्ता टीम की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को आबकारी उड़नदस्ता टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज यादव व्यक्ति के पास से 178 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। जब्त किए गए नशीले इंजेक्शनों की कीमत 1,75,000 रुपये। आरोपी सूरज यादव अंबिकापुर शहर के दरीपारा का रहने वाला है और सूरज यादव मेडिकल कॉलेज के समीप हर्रा टिकरा पुलिया के पास नशीले इंजेक्शन को सप्लाई करता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल रात्रि में हम लोगों को मुखबिर से सूचना मिली कि सूरज यादव दर्रीपारा का जो रहने वाला है, हर्रा टिकरा पुलिया के पास वह माल की सप्लाई करने के लिए ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है। तो हम लोग तत्काल उड़नदस्ता टीम जो है उसको घेराबंदी किए। मुखबिर ने उसका बाइक नंबर वगैरह भी बता दिया था। तो हम लोग वहाँ गए तो वो वहीं पे मिला हम लोगों को मेडिकल कॉलेज के पास। फिर उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 99 नग जो है रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 79 नग जो है एविल इंजेक्शन बरामद किया गया। और अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में आज से कई दशक पहले नवरात्र के अवसर पर नरबली की प्रथा चल रही थी, यानी यहाँ के लोगों की बलि दी जाती थी। इसके बाद भैंसे की बलि देने की परंपरा हुई, लेकिन अब ये बलि नहीं दी जाती। नवरात्र और दशहरे के मौके पर सामान्य तरीके से पूजा पाठ किया जाता है और मां महामाया पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की कुलदेवी हैं। आज उन्होंने अष्टमी और नवमी के संधि बेला पर दोपहर 1:45 पर पूजा की और सिंहदेव सरगुजा राजा परिवार की मुखिया के रूप में यहाँ हर साल आते हैं। और राजानंदगांव जिले के ग्राम सलोनी में नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां शारदा सरस्वती उत्सव समिति ग्राम सलोनी के तत्वाधान में माया के संदेश संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ फिल्म जगत के जाने माने लोकप्रिय अभिनेत्रियों श्रीमती डॉक्टर उर्वशी साहू और श्रीमती उपासना वैष्णव द्वारा छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जहाँ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीत एवं नृत्य सुआ कर्मा
ददरिया एवं छत्तीसगढ़ के 12 माह के त्योहारों के 12 मासी गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तो दरअसल का है, हमन छत्तीसगढ़ी फिल्म तो बाद में करने शुरू करे हैं। हमन बचपन से ही कलाकार हैं, शुरू से स्टेज से जुड़े हैं। जैसे कि मैं भी कलाकार परिवार से हूँ और रोशनी मैडम भी कलाकार परिवार से है। हमन बचपन से ही छोटे रहे तब से मंच करा जाते हैं, मंच का पहली प्राथमिकता है। हमन कितना भी मॉडर्न हो जाए, आज जो सोशल मीडिया के ज़माना है, इलेक्ट्रिक मीडिया के ज़माना है, लेकिन हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे हम अगर हमारे महतारी हमला जन्म दे हैं तो हम अपन महतारी लत नहीं भूल सकते। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारी मूल संस्कृति, हमारे यहाँ नाचा शैली है, लोकमंच के कार्यक्रम है, ये हमारी मूलतः संस्कृति है। माया के संदेश जहाँ हमारे जो टीवी कलाकार है, फिल्म जगत के कलाकार हैं, आपसे गांव ग्राम सलोनी में आपके मंच में आई कैसे लगी था आपका और उसके बारे में क्या कहना था? आज के जो कार्यक्रम जिस हमारे दीदी मन के वो बहुत सुंदर और शानदार तरीके से पब्लिक के भी बहुत आशीर्वाद मिले से। और खबर हाजिराबाद से। लोसियाना थाना क्षेत्र के नवाबगंज रोड पर बीते रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने राहुल ऑटो पार्ट्स दुकान को निशाना बनाया और एक और उससे शटर को तोड़ दिया और भीतर प्रवेश कर दुकान में रखे लगभग 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार हसनैन दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शटर टूटा हुआ था। भीतर जाकर देखा तो गले में रखे रुपए गायब थे। इस चोरी की घटना से स्थानीय दुकानदारों और व्यवसायियों में दहशत है। आपको बता दें, इधर भुक्तभोगी दुकानदार हसनैन ने लोसियाना थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। का लड़का राज मनीष है, फ़ोन किया हमको कि आपका दुकान का शटर टूटा हुआ है। जब हम दुकान आए देखिए, जब दुकान आए तो पता चला कि मेरा शटर टूटा हुआ। तो फिर हम एक आवेदन प्रशासन को हमने दिया। उसको यही बोले कि सर मेरा शटर टूटा हुआ है। प्रशासन ने बोला जाइए आप शटर को खोलिए और वीडियो बना लीजिएगा और उसके बाद कुछ जो भी सामान होगा खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।